हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अभिनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट बी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग ने ब्लड रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो आज एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कुछ लोग सजेस्ट किए थे डायरेक्शन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। आज नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशा। हम लोग पहले क्लास में आज फिर बात करेंगे बेसिक्स की। ठीक है, आज बेसिक्स की बात करेंगे और छोटे मोटे सवाल को सॉल्व करेंगे। कल से फिर अपने लाइन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन मतलब दिशाएं। हम लोग को किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा को फाइंड करना होता है। क्वेश्चंस में दिया रहेगा, हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग चल के किसी दिशा, किसी स्थान पर पहुंचना रहेगा और उनके बीच या तो दूरी बतानी रहेगी या फिर मेन पॉइंट से दिशा को या डायरेक्शन को बताना रहेगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे दिशाएं होती कितनी है। ठीक है, दिशा यानी कि डायरेक्शन, मुख्यतः दिशाएं 4 होती हैं। ठीक है, पूरब यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक, दक्षिण दिशा। 4 जो दिशाएं होती हैं हम लोग की मेन यानी कि मुख्य दिशाएं होती हैं। ये चारों हमारी मुख्य दिशाएं हैं। ठीक, यदि हम इसको ओरिजिन पॉइंट यानी केंद्र मान लिया जाए तो यहां से जिस साइड में 4 दिशाएं प्रदर्शित की गई हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब चारों दिशाओं से, ठीक है, कितनी दिशाएं प्रदर्शित की गई हैं? 4 दिशाएं। यदि हम पश्चिम और पूर्व के बीच की बात करते हैं तो इसे हम, देखो भाई गलत हो गया है, ठीक है, लिख दिया गया गलत। ठीक, ठीक है, यदि हम यह है उत्तर दिशा हम लोग की, उत्तर, नॉर्थ। ठीक, पश्चिम यानी कि वेस्ट। पश्चिम दिशा ये है। ठीक, ये पश्चिम दिशा है। देखिए, अगर हम लोग को किसी डायरेक्शन को फाइंड करना रहता है, ये रहता है पूरब, ये रहता है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, हम लोग को दिशाएं अगर फाइंड करनी है तो देखिए, एक बेस मानते हैं, ऊपर हमेशा उत्तर रहता है, नीचे हमेशा दक्षिण रहता है। और यदि हम ऐसा घूम जाते हैं, जैसे हम, ये ब्लैक बोर्ड है, तो इस साइड हमेशा पूरब, इस साइड हमेशा पश्चिम। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग, यदि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा की बात की जाए तो इसे हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। ठीक, ये दिशा हम ओनली रीजनल की बात कर रहे हैं, हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में इसको ईशान बोलते हैं, इसको नैतृत्व बोलते हैं, इसे वायुव्य बोलते हैं, इसे आग्नेय बोलते हैं। तो हम लोग हिंदी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग यहाँ रीजनिंग की दिशाएं बात करेंगे। ठीक है, और इस दिशा को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, और इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक, मुख्य दिशा 4। मुख्य दिशा कितनी होती हैं? दिशाएं मुख्य 4, कुल दिशा 8। ठीक, आप इसको नोट करिए। ठीक,
मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दिशाएं की। अभी हम लोग सिर्फ दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं। दिशाएं कितनी होती है? मुख्यतः 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबकी दिशाएं एक दूसरे के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। यदि मेरा, ठीक है, अभी चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी जो मुख्यतः चीजें आपको समझना है, दिशाएं कितनी, यदि एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, हम लोग जितना भी काम करेंगे डायरेक्शन में, एक ऐसा फेज बना के लाइन ड्रॉ करके बात करेंगे। इधर हमेशा बात होगी ईस्ट की, इधर हमेशा वेस्ट की बात होगी, इधर हमेशा नॉर्थ की बात होगी और इधर साउथ की, यानी कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। ठीक, इतना चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि उत्तर पूर्व की बात करें, ठीक, तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, उत्तर पश्चिम इस डायरेक्शन पे, दक्षिण पश्चिम इस डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इतना चीजें भी आपको सिर्फ समझना है, इसको नोट करना है। ये तो आपके हम नॉलेज के लिए बता रहे थे। अगर इसको आप नोट कर लिए हो तो फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, यदि इतना हो गया हो, ठीक, हमेशा डायरेक्शन 90 अंश के अंतराल पर बदलता है। ठीक है, यदि आप देखें इनके बीच में 90 अंश है। यदि पूरब में आप जा रहे हैं, ठीक, पूरब में आप जा रहे हैं, हमने याद होगा आपको कुछ समय पहले हमने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्या बात की थी? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, हमने आपको दो चीजों के बारे में बताया था, यदि आपको याद हो तो। हमने एक बात की थी क्लॉकवाइज के बारे में, दूसरी बात की थी एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। क्लॉकवाइज वो था जब हम घड़ी की दिशा में चलते थे, ठीक, जब हम घड़ी की दिशा में चलते थे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज था जब घड़ी के हम विपरीत दिशा में चलते थे। ठीक, क्लॉकवाइज था जब ये मान के चलिए आपकी घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है 12, 6, 3, 9। जब हम लोग इस दिशा में चलते थे इसको क्लॉकवाइज बोला गया। जब हम एंटी इस दिशा में चलते थे, ठीक, क्लॉकवाइज, जब यही दिशा हम लोग घुमा देते थे इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता था। ठीक, यानी कि जब दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत हो तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते थे। जब दिशा घड़ी की सुइयों की समान दिशा में हो तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलते थे। ठीक है, हिंदी में बोलते थे दक्षिणावर्त और वामावर्त। यदि आपको याद हो तो हमने ये चीज आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। आप हमारा पुराना लेक्चर देखिए, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से बात की है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। ठीक, दूसरा चीज, जब हम लोग 90 अंश घूमेंगे, ठीक, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो हम लोग एक दूसरी नई दिशा को प्राप्त करेंगे। यदि पूरब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में है, तो हम लोग सीधा पूर्व से उत्तर पे पहुंच जाएंगे। फिर यदि 90 डिग्री सीधा घूमे तो हम लोग सीधा देखिए उत्तर से पश्चिम में आ जाते हैं। ये देखिए, यदि फिर 90 डिग्री हम लोग घूमते हैं तो देखिए सीधा हम लोग दक्षिण में पहुंच जाते हैं। यदि फिर 90 डिग्री घूमे तो सीधा सीधा हम लोग पूर्व दिशा में आ जाते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब है, यदि हम एक 90 डिग्री घूमते हैं तो सीधा एक दिशा से हम लोग दूसरी दिशा में पहुंच जाते हैं। यदि क्लॉकवाइज कहेगा, ठीक, तो हम लोग सीधा पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, से उत्तर, से पूर्व की दिशा में बात करेंगे।
लेकिन ये जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा तो हम लोग पूरब से उत्तर से पश्चिम से दक्षिण दिशा की तरफ बात करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे, तो हम लोग इसको रफ करके बातें थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी दिशाएं, ओनली दिशाएं के बाद, दिशाओं के बारे में, क्योंकि जब तक आपको दिशाएं क्लियर नहीं होंगी तब तक आप एक भी क्वेश्चन डायरेक्शन की सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से कोई भी छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, A to Z, कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, इसके बिना पेपर अधूरा माना जाता है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस के बिना आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम डायरेक्शन को भली भांति समझेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, हमने पहले ही बात की थी, हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करेंगे ऐसे एक पॉइंट को ओरिजिन मान के लाइन खींची करेंगे। ये हम लोग का ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था। ठीक, पश्चिम यानी कि वेस्ट था। ठीक, यदि हम 45 डिग्री घूमते हैं, देखिए 45 डिग्री, यदि हम 45 डिग्री घूमते हैं तो हमेशा दो दिशाओं के बीच में हम लोग पहुंचेंगे। जैसे ये था ईस्ट एंड नॉर्थ, ये तो नॉर्थ फिर ईस्ट में हम लोग पहुंचेंगे जब 45 डिग्री घूमेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ बात समझिए, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो सीधा हम लोग नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे। यदि एक 45 अंश और घुमा दिया, यानी कि टोटल 90 अंश घुमा दिया, तब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हम लोग पहुंच जाएंगे। इतना बातें समझ में आ रही है? ठीक, जब दूसरी बार 45 डिग्री घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तब हम नॉर्थ वेस्ट पे पहुंचेंगे, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। कितना अंश? 45 डिग्री। ठीक, दो दिशाओं के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण होता, हमने पहले बता दिया था। ठीक, बातें क्लियर है? इतना बात अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलें। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन में, दिशाओं के बारे में। ठीक, इसमें सर्वप्रथम आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आठों दिशाएं, इधर क्या पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है, उसको आपको जानकारी पूर्ण तरीके से होना चाहिए। इधर साउथ वेस्ट, इधर साउथ ईस्ट। अगर हम लोग यहां से 45 अंश क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम लोग को साउथ ईस्ट मिलेगा। ईस्ट से यानी कि पूर्व दिशा से 45 अंश घूमने पे हम लोग को साउथ ईस्ट मिलेगा, 90 अंश घूमने पे साउथ दिशा मिल जाएगी, यानी कि दक्षिण दिशा मिल जाएगी। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग चलते हैं एक कदम और आगे। ठीक, हमने ये चीज भी आपको एक बार भली भांति परिचित हमने करवा दिया है आपको कि दायां और बायां क्या होता है। अगर आपको याद हो, हमने जब आपको मिरर पढ़ाया था तो दायां बायां हमने आपको भली भांति पढ़ा दिया था, समझा दिया था। तभी हमने कहा था कि पहले चीजें सब एक दूसरे से इंटरलॉक रहेंगी, कनेक्ट रहेंगी। जो हम आगे टॉपिक लेके चलेंगे पीछे, इसलिए हमने सबको पढ़ा दिया जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये है एक बेस, हम लोग सीधी बात की है, एक बेस के बेस मानेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। यदि मैं इस साइड खड़ा हूं, ठीक, और मेरा मुंह जो है इसके पीछे है, ठीक, पीछे है मेरा माउथ, तो ये जो मेरा होगा ये दायां होगा, ये मेरा बायां होगा। ठीक, देखिए मेरा माउथ आगे है, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है। ठीक, जब दो आदमी के रिस्पेक्ट में बात की जाए, यदि आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मेरे सामने आप खड़े हैं, तो ये मेरा दायां है तो आपका ये बायां होगा। यदि ये मेरा बायां है तो आपका ये दायां होगा। आप ट्राई करिए, देखिए ये मेरा दायां है, आपको लग रहा होगा कि ये आपका बायां है। ठीक है, ये मेरा दायां है बट ये मेरा बायां है, लेकिन आपको लगेगा जब सामने देखेंगे ये आपका बायां रहेगा, ये आपका दायां रहेगा।
ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब दायां बायां हमेशा रिस्पेक्ट भी चेंज होता रहता है, किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज, दायां बायां आपको क्लियर हो गया है। जैसे हम लोग जा रहे हैं घर पे, चलिए हम लोग आपके घर चलते हैं, चल रहे हैं आपके घर, ठीक। हम लोग सभी चारों दिशाओं में घूम के आपके घर पहुंचेंगे, ठीक। अब चलेंगे हम लोग थोड़ा एक लंबे टूर में। ये आपका घर है, ठीक। आप अपने घर पे जा रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे बड़ी ट्रिक ये है, ट्रिक बोलिए आप, इसका सार बोलिए। इसमें खुद को एज्यूम करना है, खुद को एज्यूम करिए, मानिए, समझिए कि जो व्यक्ति है वो आप खुद हैं, आप चल रहे हैं, ठीक है। मेन मोटिव ये स्टार मान के चलिए इसको। यदि आप खुद को एज्यूम करके या खुद को बेस मान के चलेंगे तो डायरेक्शन का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आप यहां से चल रहे हैं, एज्यूम करिए आप चल रहे हैं पूरब की दिशा में। पहले चल रहे हैं हम लोग पूरब की दिशा में चल रहे हैं, ईस्ट। जाने के बाद हम लोग दाएं मुड़ गए। अब देखिए ऐसा जा रहे हैं तो मेरा दायां ये हुआ, दाएं हम मुड़ गए। अब देखिए दाएं, जब ऐसे हम जा रहे हैं तो मेरा ये दायां होगा, ऊपर बायां होगा, तो हम लोग को कौन सा मुड़ना है, राइट। हम लोग राइट टर्न ले लिए। फिर अब देखिए डायरेक्शन ऐसा हो गया, फिर हम जा रहे हैं, फिर हम दाएं मुड़ेंगे, ठीक। अब देखिए फिर हम दाएं मुड़ गए। अब देखिए हमारा डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, फिर हम जाके दाएं अगर मुड़ जाते हैं तो सीधा हम लोग उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच जाते हैं, ठीक। बातें समझ में आ रही हैं। यदि आप खुद को एज्यूम करके चलेंगे तो डायरेक्शन का सवाल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक। यहां थे हम लोग सीधे गए, ठीक, स्ट्रेट सीधे गए, चलिए सीधे गए। उसके बाद दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, तो ये कंडीशंस प्राप्त हुई। यदि हम लोग यहां से चल रहे हैं, इस बार बाएं मुड़िए आप, बाएं हमारा ये रहेगा क्योंकि जैसे जा रहे हैं ये बाएं हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, खुद के जूम करिए, यहाँ खड़े रहेंगे, तो जब खड़े रहेंगे ये आपका दायां, ये बायां, ठीक। अब बोला है कि आप फिर दाएं घूम जाइए। आप यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ को खुद फिर जूम करिए, फिर ये देखिए ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। फिर बोल रहा कि आप लेफ्ट घूम जाइए, तो आप लेफ्ट घूम जाइए, फिर यहाँ पहुंच जाइए, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। फिर बोला कि आप राइट घूम जाइए, यहाँ फिर आपके मौसी का घर है, आप वहां पहुंच गए, ठीक। क्लियर समझ में आ रही है। यहाँ पूरा खेला दायां बायां घुमा के ही करेगा, ठीक। जैसे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। हमने जो आपको बनाया है, खुद को आप एज्यूम करके चलेंगे तो कभी भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। राम 50 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है, पूर्व चलता है, फिर बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर घूम जाता है, फिर दाईं ओर, बाईं ओर घूमता है, कितना 10 मीटर, 10 मीटर, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है और पुनः बाएं ओर चलकर स्कूल पहुंच जाता है, तो कुल दूरी राम द्वारा ज्ञात करें, ठीक। हमने सबसे पहले आपको क्या बोला था, हम लोग एक ड्रॉ करेंगे लाइन। चलिए अब बोल रहा राम पूर्व की दिशा में 50 मीटर चलता है, ये हम लोग का पूर्व था, तो
तो चलिए राम को यहाँ 50 मीटर चला दिए। अब बोल रहा है फिर वो बाईं ओर चलता है, लेफ्ट साइड। ठीक, बाईं ओर चलता है। देखिए ऊपर जाएंगे हम लोग बाएं पहुंचेंगे, नीचे जाएंगे तो दाएं हो जाएगा। देखिए ये बायां ये दायां। फिर हम लोग 10 मीटर चलिए, समझे 10 मीटर हम लोग बाएं चले। फिर बोल रहा है फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है। देखिए इस बार ये दायां ये बायां, 10 मीटर राइट फिर चल दिए हम लोग। ठीक, 10 मीटर राइट चलने के बाद पुनः बाईं ओर चलता है। बाईं ओर चलकर ये भी 10 मीटर समझिए। ठीक है, ये दायां हो गया यानी कि बायां बात करेगा। फिर 10 मीटर हम लोग चलेंगे, 10 मीटर, और अपने स्कूल पहुंच जाता है। ठीक, ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। राम 50 मीटर पूरब चलता है, ये समझिए इसका बेस पॉइंट है। ये राम है, यहाँ राम था। राम 50 मीटर यहाँ पे चला पूरब, फिर बाईं ओर घुमा 10 मीटर चला, फिर यहाँ कहीं पहुंचा। फिर दाईं ओर चला 10 मीटर, फिर यहाँ कहीं पहुंचा। पुनः बाईं ओर चला 10 मीटर, यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद बोल रहा है कुल दूरी। अब देखिए 50 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, टोटल दूरी कितनी होगी? 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80 मीटर। 80 मीटर। ठीक, यदि पूछता राम स्कूल की दिशा किस साइड है? स्कूल की दिशा, देखिए स्कूल किस साइड में उसका पड़ रहा है। यहां आप अगर बेस मानिए, देखिए बेचारा ऊपर साइड जा रहा ना, ऊपर हमेशा क्या होता है? उत्तर। हमेशा स्कूल किस डायरेक्शन में उसका? नॉर्थ में। यदि, ठीक है, यदि हम लोग यहां इसके अकॉर्डिंगली पूछते, इधर नॉर्थ था इधर ईस्ट था, हम लोग पहुंचे कहां है? नॉर्थ ईस्ट। यदि इस पॉइंट के हिसाब से पूछता तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में थे। ठीक, अभी सिर्फ आप इतना बात समझिएगा, ये छोड़ दीजिए। ठीक, अभी इसको हम 2-3-4 टाइप के आते हैं क्वेश्चन, हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, इतना नोट करिए, ये वाला क्वेश्चन नोट करिए। आपको सिर्फ डायरेक्शन में अभी दिशा को चलना है, फील करना है कि हम लोग चलेंगे कैसे। खुद को फील करा के चलिए। दायां बायां आप खुद एज्यूम करिए कि जब एक रोड पे आप जा रहे हैं तो आपका दायां क्या होगा, आपका बायां क्या होगा, सिर्फ उतना आपको फील करना है। फिर देखिए क्वेश्चंस करने का मजा, एक भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसको रफ करिए, फिर एक क्वेश्चन हम और कराते हैं फिर आपका। डायरेक्शन में बस यही चीजें हैं कि मतलब आपको खुद को एज्यूम करके चलना है। यदि खुद को आप एज्यूम कर ले गए, यानी कि खुद को आप मान के सही डायरेक्शन में पहुंचा ले गए, वही डायरेक्शन का मेन सार है। ठीक, हम आपको यही बोलेंगे, आप खुद को एज्यूम करके चलिए, आपके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हमेशा आप अपना दायां बायां एज्यूम करिए। जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु को चला रहा है, आप वहां खुद को एज्यूम करके चलिए। ठीक, यदि बोलता है महेश 15 मीटर उत्तर की दिशा में, 15 मीटर उत्तर तथा फिर दाएं 10 मीटर व बाएं 5 मीटर चलता है, पुनः बाएं चलकर 10 मीटर, तो याद करना है कुल दूरी कामा दिशा। ठीक, बताइए, सॉल्व करिए। हमने पहले आपको क्या बोला है? एक ड्रॉ करिए लाइन बेस मान के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बोल रहा है 15 मीटर आपको उत्तर में चलना है। चलिए 15 मीटर हम लोग उत्तर में चलते हैं, हमने मान के चलिए यहाँ पहुंच गए। फिर बोल रहा है दाएं 10 मीटर चलना है। यदि आप यहाँ उत्तर में पहुंच गए तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो एक हम आपको डायग्राम बनवा दे रहे हैं, रुकिए, हो सकता है आप उसको समझ जाए।
ये क्वेश्चन हम यहाँ करवा देते हैं आपको। देखिए चलिए 15 मीटर नॉर्थ में चला, ठीक, कौन, राम, जो भी था महेश। फिर बोल रहा है दाएं 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे पहुंची, ये दाया हमारा, दाएं 10 मीटर हम लोग चल दिए। जब दाएं 10 मीटर चले, बोल रहा है फिर 5 मीटर बाएं। अब यहाँ 5 मीटर बाएं चला दिए, इधर जाएंगे दाया, फिर ऊपर जाएंगे बाया। अब यहाँ पहुंच के बोल रहा है पुनः बाएं चलता है कितना, 10 मीटर, यानी कि पुनः हम लोग यहाँ पे आ गए। अब कुल दूरी कितना चला गया है, एक होता है कुल दूरी, एक होता है मिनिमम दूरी। अभी हम लोग कुल दूरी की बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15, 10, 25, 5, 30, 10, 40। कैसे, 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40। और किस दिशा में जा रहा है अभी, किस दिशा में जा रहा है बताइए जी, इधर ही तो जा रहा है, यानी कि दिशा कौन, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम। आंसर ठीक है। देखिए यहां ही पहुंचा है ना, तो यानी कि जाएगा तो आगे ही तो जाएगा। किस दिशा में माउथ है उसका, पश्चिम दिशा में। तो हम लोग का हो गया डायरेक्शन पश्चिम दिशा। कुल दूरी 15, 10, 25, 5, 30, 10, 40। यदि पूछ लेता है हम मिनिमम दूरी, तो देखिए यहीं से हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, 15, 5, 20 मीटर। यदि मिनिमम दूरी पूछता, ये 15 और ये 5, 20, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाता, मिनिमम डिस्टेंस 20 मीटर। अब एक एक चीज देखिए इसमें नया नया निकालेंगे और आप उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। चलिए हम आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवा रहे हैं, इसको नोट करिए। देखिए यदि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम है, ठीक। यदि उत्तर दिशा में जा रहे हैं, ठीक, तो हम लोग का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक। यदि हम लोग पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। यदि हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो ये हमारा इस दिशा में राइट होगा, इस दिशा में लेफ्ट होगा। यदि पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो ये दिशा हमारी राइट होगी, ये दिशा हमारा लेफ्ट होगा। बातें समझ में आ रही है, ठीक। बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखिए हम लोग नॉर्थ में, अभी देखिए नॉर्थ में चल रहे हैं, ऊपर सीढ़ी पे चल रहे हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, दाहिना, ये हमारा क्या हो गया, दाया, ठीक। देखिए ये हमारा दाया हो गया। जब हम नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाया, ठीक, लेफ्ट, राइट। जब हम देखिए पश्चिम दिशा में चलेंगे, ये ऐसे मान के चलिए पश्चिम, ये देखिए क्या हो गया हमारा, दाया, राइट। ये क्या हो गया, बाया यानी कि लेफ्ट। जब हम दक्षिण दिशा में जाएंगे नीचे, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट। ये हमारा क्या था, राइट, दाया, देखिए ये हमारा दाया, ये क्या है, बाया, राइट, लेफ्ट। जब हम पूरब दिशा में चलेंगे तो ये हमारा दाया, ये बाया, ये क्या हो जाएगा, बाया, ये क्या हो जाएगा, दाया, ठीक। जब हम लोग राइट, यदि पूरब दिशा की बात करें और बोले हमको दाएं जाना, तब फटाक से नीचे डायरेक्शन मानिएगा। ये देखिए तीर की दिशा है, इसको आप तीर समझिए, ठीक। आप या तो इससे याद करिए या तो खुद जूम करके आप खुद लगाइए। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है। यदि आप पूरब दिशा में जा रहे हैं, बायां बोलेगा तो आप ऊपर जाएंगे। पूरब दिशा में जा रहे हैं, दायां बोल रहा है तो आप नीचे जाएंगे। दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, बायां बोल रहा है तो आप हमेशा राइट यानी ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। यदि राइट बोल रहा है तो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे जब आप साउथ में जा रहे हैं। यदि आप वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, यदि राइट टर्न बोलेगा तो आप सीधा पश्चिम यानी कि उत्तर की दिशा में यानी ऊपर जाएंगे, ठीक। यदि लेफ्ट बोल रहा है तो हमेशा साउथ की दिशा में यानी नीचे यानी कि दक्षिण की दिशा में जाएंगे। यदि आप उत्तर में आपको जाने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है दाएं जाएंगे तो आप हमेशा पूरब की दिशा में घूमेंगे, जबकि बायां बोलेगा तो आप पश्चिम की दिशा में घूमेंगे। ये आपको याद कैसे करना है, देखिए एक डायरेक्शन में आप लीजिए, एक डायरेक्शन अगर आप ले लें, इसको राइट लेफ्ट बना लीजिए तो आप बना सकते हैं। यदि उत्तर में गए तो हमारा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसको हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट है,
यदि इधर लेफ्ट है तो यहाँ राइट होगा, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट होगा, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट है, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट है, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट है। ठीक है, हमेशा देखिए राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, इतनी बातें आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, जब आप कल आएंगे पढ़ने तो आपको पूरी तरीके डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। आप जाइएगा घर में प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप उत्तर जा रहे हैं तो एक बार दाएं घुमा दिए कहां पहुंच गया, फिर एक बार दाएं घुमा दीजिए कहां पहुंच गया, फिर एक बार दाएं घुमा दीजिए तो कहां पहुंच गया। ये आप जाके खुद प्रैक्टिस करेंगे, कि कोई करवाएगा नहीं, आपको खुद मेहनत करना है। डायरेक्शन सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे जाइएगा, एक घर पे ही आप होंगे इस समय, तो अगर हमको देख रहे हैं लाइव तो घर पे ही होंगे, पेन पेपर है हाथ में, तो आप खुद एक डायरेक्शन लीजिएगा, बोलिए दाएं गया। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं, आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, बोला दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं 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 गया। ठीक है, तो आप एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि दाएं बाएं जाने से काम क्या चल रहा है। जैसे चलिए आप पूरब की दिशा में गए, पूरब की दिशा में गए, बोला आपको दाएं गए, नीचे आइए, फिर बोल रहा है दाएं गए, फिर इधर जाइए। ठीक है, फिर बोल रहा है, देखिए गलत हो गया, आप पूरब की दिशा में जा रहे हैं, बोला दाएं गया, फिर नीचे आइए, बोला बाएं गया, फिर आप सामने जाइए, फिर बोल रहा है अगर आप दाएं जाइए तो नीचे आएंगे, फिर बोल रहा कि आप बाएं जाएंगे तो ऊपर आइएगा, फिर बोला बाएं जाइए फिर ऊपर आइए, फिर बोला बाएं जाए तो आप इधर आ जाएंगे। ठीक है, आज आपको जाके घर पे सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, इतना चीज जितना हमने आज बताया। क्या क्या प्रैक्टिस करना है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं घूमना, बाएं घूमना और 4 दिशाओं का ज्ञान, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। एक आप जितना प्रैक्टिस आज करेंगे कल आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम कल न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपको समझ में बातें आएंगी। ठीक है, और 45 अंश घूमने पे कहां पहुंचेंगे, 90 अंश घूमने पे कहां पहुंचेंगे, 180 अंश घूमने पे कहां पहुंचेंगे, ये चीज हमने आपको बता दिया। क्योंकि देखिए अगर हमने आपको ये बता दिया 90 घूम गए, अगर आप 180 घूमेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, जान रहे ये ईस्ट है तो ये वेस्ट में आप पहुंच जाएंगे, 180 घूमेंगे। इतना तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, इतना तो आप लोग समझदार होंगे, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इतना चीजें आप जानते होंगे। ठीक है, और हमारा YouTube चैनल है राइट वे एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे लेक्चरों का आनंद उठा पाएंगे। ठीक है, कुछ दिन में आपकी ये सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिस दिन यूपीपी की कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस दिन सभी क्लासेस सही समय अनुसार चला दी जाएंगी। तो अभी आपके रीजनिंग में लंबा समय लगता है तो हमने रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका लगभग 1 महीने से चल रहा है। तो जितना लेक्चर अगर आप पढ़ रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हम रीजनिंग जो पढ़ा रहे हैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक करवा दे रहे हैं। तो आपको पूरा फुल पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जितना हमने पढ़ाया है आप उतना पढ़ के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।